अस्सलाम स्टूडेंट आज हम चैप्टर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल्स वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद जो बुक्स के जो प्रॉब्लम्स है फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो एग्जांपल्स वाले न्यूमेरिकल्स अगर मैं देखूँ एग्जांपल्स नंबर 8.1 ये बुक में मौजूद होगा। एग्जांपल्स नंबर 8.1 इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन making an angle of 45 degree with the horizontal displace a body through 20 meter, find the work done। अच्छा, अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेकिंग अ एंगल ऑफ 45 डिग्री, एक फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, देखिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। अब ये हॉरिजेंटली एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने एक फ़ोर्स अप्लाई की है, एक फ़ोर्स अप्लाई की और उसी की जो है वो डायरेक्शन में, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, 45 डिग्री का एंगल बना। फ़ोर्स कितनी है, 100 न्यूटन की फ़ोर्स, एक 100 न्यूटन की फ़ोर्स जो है वो लगाई गई जिसके नतीजे में 45 डिग्री का एंगल बना। अब जब 45 डिग्री का एंगल बना हॉरिजेंटली, मतलब ये उफ़क़ी सतह पर 45 डिग्री का एंगल बन गया, और जो बॉडी थी उसने कितना फ़ासला तय किया, 20 मीटर। 20 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस तय किया है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वर्क डन। हमें इसका काम या वर्क मालूम करना है कि उस बॉडी ने कितना काम किया है। दोबारा से देखें, एक 100 न्यूटन की फ़ोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हुई जिसके नतीजे में हॉरिजेंटली या उफ़क़ी सतह पर 45 डिग्री का एंगल बना, और उस फोर्स ने जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया वो कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है। अब हमें ये बताना है कि इसने कितना काम किया, वर्क बताना है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब इसके सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ इन्होंने इस क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन डाटा। इसमें सबसे पहले क्या है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ। फोर्स को हमने किससे, अप्लाइड फोर्स को किससे ज़ाहिर किया है, एफ़ से। ठीक है, एफ़ इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। फोर्स हमें दी गई है 100 न्यूटन। फिर उसके बाद जो है हमें बताया गया है कि जब 100 न्यूटन की फ़ोर्स लगी तो जो थीटा या एंगल या जिसको हम उर्दू में ज़ाविया कहते हैं, तो ये बना, तो ये कितने का बना, 45 डिग्री का। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, और फिर जब 45 डिग्री का एंगल भी बन गया तो फिर उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, जो डिस्टेंस का वर्क किया है उसको हमने डी से जाहिर किया है। डी इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी फोर्स दी गई है, थीटा दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है हमें। और हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, रिक्वायर्ड डाटा। रिक्वायर्ड डाटा का मतलब क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ हमें मालूम करनी है, तो हमें डब्लू, यहाँ पर डब्लू किसको शो कर रहा है, वर्क को शो कर रहा है। वर्क हमें जो है वो मालूम करना है, कितना काम किया इस बॉडी ने। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला हमने जो है वो वर्क का फॉर्मूला, दो फार्मूले हमने देखे थे। एक तो हमने वर्क का फॉर्मूला क्या देखा था, W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, और दूसरा हमने वर्क का फॉर्मूला क्या देखा था, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर एंगल की बात हुई है, यहाँ पर थीटा मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया, क्या यूज़ किया है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 100 न्यूटन, डी हमारे पास मौजूद है 20, कॉस थीटा का मतलब कॉस 45 डिग्री, थीटा की जगह हमने 45 डिग्री यहाँ पर मेंशन कर दी। अब W इज इक्वल टू, अब वही 100 को आपने 100 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई कॉस 45, ये हमारा कैलकुलेटर से निकल जाता है। आप कॉस का बटन दबाएंगे, 45 का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर में, तो आपका कॉस 45 की वैल्यू सामने आ जाएगी, 0.7071। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू है, और इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वर्क क्या आया, वर्क इज इक्वल टू 1414 जूल। वर्क की हमें जो है वो क्या लिखनी है, यूनिट भी लिखनी है, आंसर यूनिट के बगैर मुकम्मल
न्यूमेरिकल नहीं होता। तो वर्क की यूनिट हमारे पास जूल है। और हर न्यूमेरिकल्स जब एक न्यूमेरिकल्स कर ले तो आखिर में आपने ऐसा छोटा सा कॉलम बनाना है जिसमें आपने सिंबल की हेडिंग लगानी है और यहाँ पर क्या लगाना है, यूनिट लिखना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में जो हमारे पास सिंबल मौजूद हैं और जो उसके यूनिट है वो हमें इसमें मेंशन करना है। हमारे पास फोर्स मौजूद थी, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। फिर डिस्टेंस मौजूद था, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है। और फिर वर्क हमारे पास मौजूद था, वर्क का यूनिट क्या है, जूल। या आपने इसी तरह से करना है, न्यूमेरिकल्स पूरा करना है और करने के बाद आपने एक छोटा सा कॉलम बनाना है जिसमें आपने सिंबल और यूनिट भी मेंशन करने हैं। ठीक है क्लास, अब आपका ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है वो हम सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।